गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं विषय अर्थशास्त्र अध्याय 4 उत्पादन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो हमने कल पढ़े थे, है ना, उत्पादन के जो प्रक्रिया में, है ना, 4 प्रमुख अंग हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। ठीक है, तो हम एक शहर के उदाहरण पढ़ रहे हैं ना, रायपुर शहर का। तो सबसे पहले हम भूमि पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भूमि के अंतर्गत हम आज रायपुर में भूमि के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि ग्रामीण इलाकों में भूमि मुख्य रूप से, है ना, भूमि का मुख्य रूप से वहाँ पर उपयोग कृषि के लिए होता है ना, कृषि कार्य के लिए होता है, और लोग खेतों के आसपास गाँवों में रहते हैं। तो शहरों को ऐसी जगहों के रूप में पहचाना जाता है जहाँ खेती बाड़ी से हटकर, है ना, शहरों में खेती बाड़ी से हटकर अन्य गतिविधियाँ हैं, जैसे प्रमुख बाजार स्थान है, व्यवसाय होते हैं, जो अनेक प्रकार की सेवा और सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों के लिए वहाँ पर भूमि का, है ना, भूमि का उपयोग होता है। वहाँ पर भूमि में स्थान में उपलब्ध होते हैं, ठीक है, भूमि में। तो भूमि का इस्तेमाल इमारत, कारखाने, दुकानें, बाजार, स्कूल, अस्पताल, कार्यालय आदि को स्थापित करने के लिए वहाँ पर किया जाता है। तो शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए आवश्यक कई तरह की सेवाएँ, जैसे कि सड़कें, पानी का वितरण, बिजली, बस, यातायात के साधन आदि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। कुछ इलाकों में केवल सरकार ही सेवा प्रदान करने वाली होती है, जबकि अन्य इलाकों में निजी कंपनियां भी ये सेवाएं प्रदान करती हैं। कुछ सालों पहले राज्य ने भूमि के जो प्रयोग है उसका ब्यौरा इकट्ठा किया और शहर में भूमि को इस्तेमाल किए जाने का एक वैकल्पिक रास्ता भी सुझाया था। इसके अनुसार सरकार ने मनोरंजन के लिए भूमि की उपलब्धता को 3% से बढ़ा करके 21% करने का सुझाव दिया है ना। मतलब मनोरंजन के लिए भूमि पहले 3% था, अब उसको 21% करने का सुझाव दिया गया। शहर में कुछ भवनों का उपयोग उनके मालिकों के द्वारा स्वयं के लिए किया जा रहा है, जबकि अधिकांश किराए पर दे दिया गया है। इन भवनों का किराया इलाकों और उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार अलग अलग है ना। मतलब वहाँ पर किस इलाके में किराए के उपलब्ध है और भवन के अनुसार, है ना, किराया मतलब वहाँ पर जो है अलग अलग है। लोग व्यवसाय करने के लिए दुकान भी किराए पर लेते हैं। एक और शहरों के जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल है, प्रमुख बाजार क्षेत्रों में दुकानों पर किराया भी ज़्यादा होता है। तो वहीं दूसरी ओर ऐसे कई स्वरोजगार चलाने वाले लोग हैं जो कि गुमटी के जरिए अपना धंधा करते हैं। ये गुमटियाँ या तो खुद की होती है या किराए पर ली जाती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सड़क किनारे बैठकर सामान बेचते हैं, वे किराए पर दुकान नहीं ले सकते, है ना। स्वरोजगार में लगे कई लोग अपना सामान बेचने के लिए ठेले का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अपना धंधा करने के लिए दुकानों और शहर में जमीन का जो वितरण है वो समान नहीं होता और सभी के अनुकूल नहीं होता है। इसलिए शहर की विकास की योजना बनाने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि सभी को रोजगार और आवास के लिए जमीन उपलब्ध हो सके, इस पर अधिक जोर दिया जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे श्रम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो जैसा कि हमने इस अध्याय में देखा कि भूमि जो है आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह न केवल वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, बल्कि, है ना, यह रहने के लिए भी जरूरी है। तो अगर आपके पास खुद का मकान नहीं है तो आपका परिवार कहाँ निवास करेगा, है ना, कहाँ रहेगा। हो सकता है कि आपके परिवार को किराए के घर में रहना पड़े। शहरों में रहने वाले कई परिवारों के लिए ये आम बात है ना। शहरों में मतलब बहुत से लोगों के पास उनका खुद का घर नहीं होता है, वो किराए में रहते हैं, किराए में, है ना। तो किराए के मकानों के लिए आपको अपनी आमदनी का जो एक हिस्सा है वो खर्च करना पड़ेगा, है ना। मकान के लिए आपको किराए के रूप में इसको खर्च करना पड़ेगा, जो आपकी कमाई का हिस्सा है इसको। तो रायपुर में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों का केवल 20% हिस्सा ही, है ना, पट्टे पर मिली जमीन पर, है ना, खुद के घरों में रहता है। यहाँ मतलब रायपुर में जो झुग्गी बस्ती में लोग निवास करते हैं वहाँ का 20% हिस्सा ही जो है वो पट्टे वाला है, ठीक है। तो मतलब ये राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया एक कानूनी दस्तावेज है जो भूमि के असली मालिक को जारी किया जाता है, ठीक है। तो अन्य नागरिकों की तरह जो झुग्गी में रहने वाले लोगों को भी बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी का, पीने का जो पानी है, साफ सफाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल की भी इनको भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे हम श्रम के बारे में, है ना, रायपुर शहर के उदाहरण के रूप में हम आगे अध्ययन करेंगे।
थैंक यू।